हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरजीत कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल A1 पुलिस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने घाटी से संबंधित बहुत सारे आपको प्रश्न बताए थे और उसे हमने अंत कर दिया, ठीक है। और आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं। वो टॉपिक का नाम है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आता है क्या, या तो जल संधि, चैनल या कोई खाड़ी वगैरह, और ये पूछता है किन दोनों को अलग करता है या किसको जोड़ता है। तो इससे संबंधित आज हम क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जाइए कि आप अधिकतर एग्जाम में जहां भी जाइएगा तो उम्मीद है 2, 4, 5 गो क्वेश्चन पेपर देखिए इससे आज का जो वीडियो होगा इससे एक न एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा मायने क्या रखता है। सबसे ज़्यादा मायने रखता है इसको याद करना, कि कौन सा ऐसा दिमाग लगाएं जिससे हमें ये सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाए। क्योंकि आज मैं कंटेंट काफ़ी कम निकालूंगा, लगभग अगला 20 मिनट तक हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे याद किया जा सकता है। हमारी बात समझ में आ रही? तो देखिए, हम बार बार इस चीज़ को कहते हैं कि कोई भी चीज़ बाबू देखो, किताब है तो किताब में तो लिखा हुआ हर कंटेंट है। कौन नहीं पता है कि कोई कितना भी बड़ा टीचर हो, कोई भी पढ़ाता हो, उस कंटेंट को आप किताब में ढूंढिए मिल जाएगा। लेकिन मायने रखता है कि उस कंटेंट को दिमाग पर सेट कराना, कि दिमाग पे कैसे उसको पढ़ें, किस तरह से पढ़ें कि हमें याद हो जाए। तो याद करने का, जैसे ये देखो, ये रटा रटाया क्वेश्चन होता है। कौन से जल जाए, जैसे बार बार आता है 8 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है, 9 डिग्री किसको जोड़ता है, 10 डिग्री किसको जोड़ता है, इस तरीका से प्रश्न आता है। तो प्रश्न आता है तो इसमें लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि 8 डिग्री वाला 9 डिग्री में कर देंगे, 9 डिग्री वाला 8 डिग्री में कर देंगे। तो इस तरीका से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो आज इसका हम निवारण करेंगे। आज आपको ट्रिक के हिसाब से भी बताएंगे, लास्ट में पहले आपको मैप से समझाएंगे, जो हकीकत रूपेण में आप जब मैप को देखिएगा भारत का, तो हमारी इन सभी चीज़ों का वहाँ मैच देखने को मिलेगा। हमारी बात समझ में आई? चलिए, तो आज की वीडियो की शुरू करते हैं और हेडलाइन में बनाइएगा, भारत की प्रमुख जल संधियां और चैनल। देखिए, मैं यहाँ हेडलाइन बना रहा हूं, भारत का प्रमुख जल संधियां, भारत का प्रमुख जल संधियां एंड चैनल, जल संधियां एंड चैनल। देखिए, भारत का प्रमुख जल संधियां एंड चैनल, ठीक है। तो इसमें दो प्रकार से प्रश्न पूछेगा, कि जैसे कोई चैनल का नाम दे देगा, या तो पूछेगा ये किसको जोड़ता है या किसको अलग करता है। इन दोनों का आंसर एक ही होगा, ठीक है। तो देखिए, कोई भी चीज बाबू, अब सबसे पहले यह समझना है कि जैसे जल संधि या कोई चैनल की बात करेगा तो जाहिर सी बात है ये कहाँ रहेगा, जब भी रहेगा तो समुद्र में रहेगा। हमारी बात समझ में आई? लेकिन हम यहाँ हेडलाइन बनाए भारत का। आज हम उन्हीं सब को देखेंगे जो भारत में है और ये किसको किसको अलग करता है या किसको किसको जोड़ता है। तो देखिए, आप याद करने में, रटने में आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन देखिए हम थोड़ा सा मैप बनाते हैं, क्योंकि भारत का जो भी जल संधि बनेगा या तो बंगाल की खाड़ी में बनेगा, नहीं तो अरब सागर में बनेगा। यानी कि मूल रूप से यहाँ क्वेश्चन आएगा प्रायद्वीपीय भारत क्षेत्र का, है ना। चलिए, पहले हम छोटा सा प्रायद्वीपीय भारत क्षेत्र का एक मैप लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरीका से है ना। ज्यादा दूर नहीं लेना है, छोटा सा लेते हैं आपको समझने के लिए, ठीक है। देखिए, इस तरीका से ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। आप मैप में देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, निश्चित तौर से इसके जो पश्चिम में है बाबू वो अरब सागर है, और पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। देखिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे साइड में थोड़ा सा, क्योंकि नीचे कंटेंट बहुत सारा लिखना है। देखिए, ये अरब सागर है, इस एरिया वाला, हालांकि इसको यहाँ लिखना चाहिए था। और इधर बंगाल की क्या है, खाड़ी है। पूरब में बंगाल की खाड़ी है ना जी। अब देखिए, यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे और कंटेंट निकालेंगे। इससे समझिएगा, क्योंकि इस मैप को थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है, खास तौर से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के मैप को। यदि उन दोनों को आप ध्यान में रखते हैं तो सारे प्रश्न आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे देखिए, मैं बनाता हूं,
सबसे पहले यहाँ आप इस सागर अरब सागर की तरफ आते हैं और मैं यहाँ से बनाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप देखिएगा अपने मैप में, तो पश्चिम की एरिया में ध्यान रखिएगा, इस तरीका से आपको दिखेगा लक्षद्वीप। इतना बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा बिंदु की तरह रहेगा ऐसे, ठीक है। इसके आसपास और भी बहुत सारे द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, फैला हुआ है ना। तो ये हमारा क्या है, लक्षद्वीप है। ध्यान रखिएगा क्या है, लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप की बउआ राजधानी है वो कहाँ है, कवारती है। ध्यान रखिएगा राजधानी कहाँ है, कवारती है। मैं ये ले लिया क्योंकि मैं अभी बता रहा हूँ अरब सागर के तरफ वाला, ठीक है। उसके नीचे फिर आप देखिएगा तो छोटा सा चंद्रमा की तरह एक बिंदु दिखेगा इस टाइप से। जब अपनी मैप को देखिएगा तो ये है बउआ मिनिकॉय। ध्यान रखिएगा इसी का नाम है मिनिकॉय, ठीक है। उससे ठीक नीचे थोड़ा सा आइएगा तो यहाँ पे है मालदीव। यहाँ पे क्या है, मालदीव। चलिए इस साइड वाला एरिया हो गया, ठीक है। इधर आते हैं क्योंकि बाबू जो भी चैनल या थी बनेगा इसी में बनेगा। हम आपको समझा देंगे, यदि आप बोर्ड पे ध्यान से देख लीजिएगा तो कोशिश होगा कि क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। देखिए अब इधर आते हैं बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में भी हमारा एक प्रायद्वीप है, वो कौन सा है, अंडमान निकोबार। देखिए यहाँ देखिएगा तो ये थोड़ा सा लंबा टाइप पर ऐसे दिखेगा, यही हमारा क्या है, अंडमान है। इसको हम बड़ा अंडमान भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे यदि हम उत्तर और दक्षिण के हिसाब से बांटा गया है तो यहाँ पे हम यहाँ बोल देंगे ये हमारा क्या है, उत्तरी अंडमान है। ध्यान रखिएगा। और नीचे हमारा हो जाएगा दक्षिणी अंडमान। नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान, ठीक है। अब पूरे को हम कहेंगे बड़ा अंडमान। पूरे को क्या कहेंगे, बड़ा अंडमान, क्योंकि सबसे क्वेश्चन आता है। हमारी बात समझ में आ रही। उसके ठीक छोटा सा नीचे फिर देखिएगा तो यहाँ पे एक छोटा बिंदु रहेगा, इस पर लिखल रहेगा छोटा अंडमान या लघु अंडमान भी जिसको कहा जाता है, छोटा अंडमान। हमारी बात समझ में आ रही। उसके बाद नीचे जाते हैं तो फिर रहेगा आपका छोटा निकोबार, जिसको कार निकोबार कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा साइड में आएगा, यहाँ पे देखिए ये छोटा निकोबार होगा, ठीक है, छोटा निकोबार। इसके बीच में एक और है मध्य निकोबार, और यहाँ पे आकर के है बड़ा निकोबार। ध्यान रखिएगा ये क्या है, बड़ा निकोबार। चलिए मैप तैयार हो गया। अब यहाँ से हम सारे प्रश्न को निकालेंगे। हमारी बात समझ में आ रही। क्योंकि जल संधि पढ़ना है तो इन सभी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है, और इसको यदि आप ध्यान में रख लिए तो एक भी क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि नहीं छूट सकता, चाहे वो कैसा ही क्यों न पूछे। देखिए इसके अलावा एक और पॉइंट आता है, श्रीलंका की बात आती है। तो आप देखिएगा मैप में तो बउआ इस साइड नहीं, श्रीलंका बंगाल की खाड़ी के तरफ है। हमारी बात समझ में आ रही है। तो देखिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ श्रीलंका का मैप, कुछ इस तरह से दिखेगा ऐसे। हमारी बात समझ में आ रही। अब यहाँ से इसको पॉइंट बाई पॉइंट इसको जोड़ दीजिए, क्योंकि आप जान रहे हैं पाक जल संधि द्वारा क्या है, श्रीलंका जुड़ा हुआ है। तो हम जोड़ दिए। फिर यहाँ से एक पॉइंट और यहाँ से इसको और जोड़ देना है, ठीक है। तो ये खाड़ी अलग बनता है और ये खाड़ी अलग बनता है। समझ में आ रहा है। अब देखिए हम यहाँ से पॉइंट निकालते हैं। अब सारे क्वेश्चन इतना पर डील हो जाएगा, हम सारे क्वेश्चन को यहाँ से निकाल देंगे। चलिए सबसे पहले चलते हैं 8 डिग्री चैनल। देखिए यहाँ पे दे रहे हैं, इसको थोड़ा मोटा में रखिएगा। इसको 2 बार मैं इसको लिख रहा हूँ, ये थोड़ा मोटा हो जाएगा। यही हमारा 8 डिग्री चैनल है। ध्यान रखिएगा 8 डिग्री चैनल है, ठीक है। फिर यहाँ से चलते, इसको भी थोड़ा मोटा में लीजिए। ध्यान रखिएगा ये हमारा 9 डिग्री चैनल है। ये हमारा कौन सा है, 9 डिग्री चैनल है। चलिए 2 गोत याद हो गया तो देखो क्वेश्चन याद हो गया, समझो खत्म। अरे बउआ पूछेगा 8 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है या किसको अलग करता है, तो मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। हो गया खत्म। फिर वैसे पूछेगा 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो ऊपर देखो या तो लिखल रहेगा लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप में तो कुल्ले आ जाएगा, नहीं तो लिखल रहेगा इसकी राजधानी कवारती को अलग करता है किससे, मिनिकॉय से। हो गया 8 डिग्री, ये हो गया 9 डिग्री, ठीक है। उसी तरीका से इधर आते हैं। देखिए प्रश्न में एक और अच्छा सा प्रश्न पूछता है बउआ, किसमें पूछता है कि कौन सा ऐसा मतलब कि चैनल है जो कहता है दक्षिणी अंडमान को छोटा अंडमान से क्या करता है, अलग करता है या जोड़ता है।
जो भी प्रश्न पूछ ले। तो बाबू इसमें भी कहता है कि बड़ा अच्छा सा प्रश्न आता है, तो यहां से फिर एक और लाइन खींचते हैं क्योंकि दोनों को अलग करेगा बउआ, और यहां से यदि अलग करते हैं इसको हम नाम देंगे डंकन पास। ध्यान रखिएगा, इसको नाम क्या देंगे हम, डंकन पास। बहुत बार ये भी एक प्रकार का चैनल है डंकन पास। तो प्रश्न में आपको पूछेगा कि डंकन पास किसके किसके मध्य में है, तो या तो लिखल रहेगा दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, या तो लिखल रहेगा बड़ा अंडमान और छोटा अंडमान। इसके मध्य में क्या है, डंकन पास है। ठीक है, उसके बाद आता है 10 डिग्री चैनल। ध्यान रखिएगा, उसके बाद ये आएगा कै डिग्री, 10 डिग्री चैनल। हमारी बात समझ में आ रही है, कौन सा हो जाएगा, ये 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। देखिए अब 10 डिग्री चैनल किसके मध्य में हो गया, छोटा अंडमान और छोटा निकोबार, या इसी को कहा जाता है कार निकोबार। ध्यान रखिएगा, इसी को कहा जाता है कार निकोबार। तो देखिए छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य में है 10 डिग्री चैनल, लेकिन छोटा अंडमान और दक्षिणी अंडमान या कह सकते बड़ा अंडमान के मध्य में कौन सा है, डंकन पास। हमारी बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहां से थोड़ा मध्य निकोबार के मध्य में यदि देखा जाता है बउआ, तो बहुत सारा इसमें बातें आपको देखने को मिलेगा, है ना। चलिए अब यहां से फिर थोड़ा सा देखते हैं और इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो हो गया छोटा अंडमान को अलग कर दिया 10 डिग्री चैनल। अब यहां से आते हैं तो बीच में देखिएगा छोटा निकोबार और बड़ा निकोबार के मध्य में एक है स्वयंबेरो जलमार्ग। ये भी अच्छा प्रश्न है, आप देखिएगा मैप में आपको दिखेगा स्वयंबेरो जलमार्ग। ठीक है, ये दोनों कहता है बउआ, इसको अलग करता है। लेकिन यहीं पे एक और नीचे जाता है, यहाँ पे देखिएगा तो इंडोनेशिया है, हालांकि आपको नहीं दिख रहा होगा, तो नीचे देख लीजिएगा। यहाँ पे ये क्या है, इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की राजधानी सुमात्रा है। हमारी बात समझ में आ रही है। और इसी के मध्य से ये है बउआ ग्रैंड चैनल। यही हमारा क्या है, ग्रैंड चैनल है। ध्यान रखिए, ये हमारा क्या है, ग्रैंड चैनल है। और यही ग्रैंड चैनल है जो बड़ा निकोबार को सुमात्रा द्वीप से क्या करता है, अलग करता है। समझ में आया। तो ये आप समझ गए। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इन सब को पढ़ना है बस। हालांकि मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, उससे आप आसानी से 8, 9, 10 को याद कर लीजिएगा। लेकिन ये ओरिजिनल है, इसे आप कभी भी मैप से भी दर्शा करके कोई देख सकता है कि कैसे है। हमारी बात समझ में आ रही है। चलिए एक और प्रश्न आता है, देखिए आप देखिएगा, हम लिखाए थे भारत में जो पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सीमा बनाता है वो म्यांमार है। जैसे यहाँ से ये ऐसे जाएगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या है, ये म्यांमार है। ठीक है, तो म्यांमार में एक द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप। ध्यान रखिएगा, कोको द्वीप। ठीक है, अब देखिए कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य, ये वाला देखिए, मान लेते हैं ये कोको द्वीप है, तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य में कोको स्टेट है। हमारी बात समझ में आ रही है। ये कौन सा स्टेट है, कोको स्टेट है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आएगा कि कोको स्टेट किसको जोड़ता है, तो कोको द्वीप को जोड़ता है। कोको द्वीप कहाँ है, म्यांमार में। और इधर से देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा, उत्तरी अंडमान हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न अच्छा है, उत्तरी अंडमान को कोको द्वीप से जोड़ने का कार्य करता है कोको स्टेट। हमारी बात समझ में आई। तो चलिए ये द्वीपीय वाला एरिया वाला काम हो गया। अब थोड़ा देखते हैं इसमें भी कुछ क्वेश्चन आता है। इसमें क्वेश्चन क्या क्या आता है, जो देखिए सबसे पहला, ये तो बाबू अभी हम बताए, ये हमारा क्या है, श्रीलंका है। ध्यान रखिए, ये क्या है, श्रीलंका है। अब देखिए इस श्रीलंका के मध्य में जो छोटा सा लाइन है बउआ, इसी को कहते हैं पाक जल संधि। हमारी बात समझ में आ रही, इसी को क्या कहते हैं, पाक जल संधि। और इसके मध्य में यहाँ पे जो है बउआ, इस ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है, ये वाला है पाक की खाड़ी। पाक की खाड़ी। हमारी बात समझ में आ रही। और नीचे वाला जो ये एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया है बाबुआ, इसी को कहते हैं मन्नार की खाड़ी। इसी को क्या कहते हैं, मन्नार की खाड़ी। देखिए अब एक बीच में ये लाइन बच गया, इसको क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है।
हमारी बात समझ में आ रही है? बीच में जो लाइन, क्योंकि ये तो पाक जल संधि सब जान रहा है, नीचे मन्नार की खाड़ी, बीच में पाक की खाड़ी, लेकिन प्रश्न पूछा है कि पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को अलग करने वाला जो मतलब जल संधि है वो कौन सा है, ये प्रश्न पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा डीप में जाकर के पूछा है। ठीक है, तो इसी का नाम है बाबू सेतु समुद्रम जल संधि, या कहीं परियोजना लिखल रहेगा क्योंकि इसको बनाया गया है, मैं ये वाला लिख रहा हूं। इसी को कहते हैं सेतु समुद्रम, सेतु समुद्रम जल संधि, जल संधि, या इसी को कहते हैं परियोजना। सेतु समुद्रम जल संधि या परियोजना किसको कहते हैं, ये बीचे में। तो सेतु समुद्रम जल संधि या परियोजना पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को एक दूसरे से क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। पूछेगा, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, पाक जल संधि किसके मध्य है, तो श्रीलंका और भारत के मध्य है। हमारी बात समझ में आई? बहुत बारी क्वेश्चन आता है, पाक जल संधि किसको जोड़ता है, तो श्रीलंका को भारत से जोड़ता है। दूसरा, पाक की खाड़ी किसको अलग करता है, तो देखिए यहां देखिए पाक की खाड़ी ये है, तो भारत को किससे अलग करेगा, श्रीलंका को। फिर प्रश्न पूछेगा मन्नार की खाड़ी किसको अलग करता है, तो दोनों हो जाएगा, भारत को किससे करता है, श्रीलंका को। या कभी ये नहीं पूछेगा तो सीधे देगा कि मन्नार की खाड़ी, तो देखिए निचला एरिया में तमिलनाडु है। हमारी बात समझ में आई? तो लिखा रहेगा तमिलनाडु को श्रीलंका से क्या करता है, अलग करता है। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से इसको पूछ सकता है। वैसे तो ऐसे साफ साफ समझिए, मन्नार की खाड़ी पूछे, पाक जल संधि पूछे, पाक की खाड़ी पूछे, सारा का आंसर होगा भारत और श्रीलंका, क्योंकि इन सभी के मध्य में। हमारी बात समझ में आई? चलिए, तो ये आप उम्मीद है ये प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। देखिए इसमें एक और प्रश्न छिपा हुआ, लक्षद्वीप सागर पूछता है किसके किसके मध्य में है। तो देखिए हम बताते हैं बउआ, देखिए हम यहाँ लिख चुके हैं लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप है, तो जाहिर सी बात है इधर यहाँ देखिएगा इस एरिया में ये केरल है, ये क्या है, केरल है, और केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट। याद रखिए केरल के तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट। तो मालाबार तट और लक्षद्वीप, ध्यान रखिएगा, मालाबार तट और लक्षद्वीप के मध्य में जो सागर है इसी को कहा जाता है लक्षद्वीप सागर। हमारी बात समझ में आ रही? इसी को क्या कहा जाता है, लक्षद्वीप सागर। तो लक्षद्वीप सागर किसके मध्य है, तो लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य में है। हमारी बात समझ में आई? तो यही हमारा सारा जल संधि का मामला है। इसे आप यदि अच्छे से समझ गए तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हमारी बात समझ में आई? अब देखिए लॉजिक बताते कैसे याद रखना है। पहले ये याद रखना है कि 8 डिग्री और 9 डिग्री अरब सागर में है, दिमाग पर ये रखना है। अरब सागर में है तो अरब सागर में देखो जब ये तीनों में संबंध जोड़ना, या मालदीव, मिनिकॉय और कवारती से रहेगा या लक्षद्वीप से। तो 8 डिग्री चैनल नीचे है, सबसे नीचे मालदीव रखना है। तो 8 डिग्री चैनल या नीचे है तो उसके नीचे मालदीव और उसके ऊपर मिनिकॉय, बीच में कौन सा चैनल, 8 डिग्री। ठीक है, तो 8 डिग्री चैनल किसको अलग किया, मिनिकॉय को मालदीव से। उसी तरीका से 9 डिग्री चैनल ऊपर राजधानी कवारती है, किसको अलग किया, मिनिकॉय से। तो 8 और 9 डिग्री एरिया हो गया। 10 डिग्री इधर आइए तो छोटा अंडमान कार निकोबार या छोटा निकोबार को छोटा अंडमान से अलग करता है, कई डिग्री, 10 डिग्री। फिर देखिए नीचे इसका आता है ग्रैंड चैनल। तो ग्रैंड चैनल सुमात्रा द्वीप को बड़ा निकोबार से क्या करता है, अलग करता है। यदि सुमात्रा द्वीप नहीं रहेगा तो इंडोनेशिया लिखल रहेगा। हमारी बात समझ में आ रही? चलिए फिर आएगा डंकन पास किसके मध्य है, तो बउआ ये बड़ा निकोबार बड़ा अंडमान और छोटा अंडमान के क्या है, मध्य में है। कौन सा पास, डंकन पास। एक आता है कोको स्टेट, तो समझ रहे म्यांमार भारत के पूरब में है, तो पूरब में है, और इसी उत्तरी अंडमान और म्यांमार के जो कोको द्वीप के मध्य में है उसी को कहा जाता है कोको स्टेट। तो उम्मीद है आप ये सारे कंटेंट अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो अब लिखना शुरू कीजिए। इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलिए, हम एक याद करा देंगे और लास्ट में हम आपको एक ट्रिक लिख देंगे, इससे 8-9 डिग्री आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए हेडलाइन में बना लिए भारत की प्रमुख जल संधियां। ठीक है, चलिए एक में लिखिए 8 डिग्री चैनल, लिख करके डैश दीजिए, 8 डिग्री चैनल
8 डिग्री चैनल हो गया। अब लिखिएगा, यह चैनल मालदीव को मिनीकॉय से अलग करता है। यह चैनल मालदीव को मिनीकॉय से अलग करता है। मालदीव को मिनीकॉय से अलग करता है। चलिए हो गया 8 डिग्री चैनल। चलिए लिखा गया। अब देखिए क्या कीजिए, जो जहां लिखे आप उसके नीचे यहां बनाइए मिनीकॉय और नीचे लिखिए मालदीव, बीच में लाइन देके लाइन पर लिखिए 8 डिग्री चैनल। ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, एकदम फिगर की तरह बन जाएगा। ऊपर लिखिए मिनीकॉय, नीचे लिखिए मालदीव और बीच में लाइन 2-3 बार खींच दीजिए ताकि मोटा हो जाए और उस पर लिखिए 8 डिग्री चैनल। ये बाबू याद करने का अच्छा सा एक तरीका है, ठीक है। और यदि पूरा आप मैप बनाइएगा तो मैप में आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए अब 9 डिग्री चैनल लिखकर डैश दीजिए। 9 डिग्री, चैनल लिखकर डैश दीजिए, ठीक है। मैं दर्शा दिया हूं, लिखवा देता हूं, आपको इच्छा होगा तो फिर लास्ट में थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ते जाइएगा, लास्ट में इसको क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। जल्दी सुना, इसको लिख लीजिए। लिखिए 9 डिग्री चैनल लिखकर डैश दीजिए। दूसरा में लिखिएगा, यह चैनल मिनीकॉय और कवारती, यह चैनल मिनीकॉय और कवारती को अलग करता है। मिनीकॉय और कवारती को अलग करता है। हो गया। चलिए अब लिखिए 10 डिग्री चैनल, धड़ाधड़ लिखते चलिए। 10 डिग्री चैनल लिखकर डैश दीजिए। हो गया। लिखिएगा, यह चैनल छोटा अंडमान, यह चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार, यह चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य में है। छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य में है। हो गया। अब सोमबेरो जलमार्ग लिखकर डैश दीजिए। सो आधा म बेरो, सोमबेरो, सोमबेरो जलमार्ग लिखकर डैश दीजिए। सोमबेरो लिख लिए। अब लिखिएगा, यह जलमार्ग मध्य निकोबार, यह जलमार्ग मध्य निकोबार और बड़ा निकोबार के मध्य है। यह जलमार्ग मध्य निकोबार और बड़ा निकोबार के मध्य है। बड़ा निकोबार के मध्य है। चलिए हो गया। अब ग्रैंड चैनल लिखकर डैश दीजिए। ग्रैंड चैनल, ग्रैंड चैनल नहीं दिख रहा होगा तो आप थोड़ा ध्यान से आप सुन लीजिए। ग्रैंड चैनल मैं यहां पे भी लिख देता हूं, ग्रैंड चैनल, ठीक है। लिखकर डैश दीजिए। लिखिएगा, यह चैनल बड़ा निकोबार, यह चैनल बड़ा निकोबार, ब्रैकेट में लिखिएगा इंदिरा पॉइंट, बड़ा निकोबार ब्रैकेट में लिखिएगा इंदिरा पॉइंट, बड़ा निकोबार ब्रैकेट में इंदिरा पॉइंट, बड़ा निकोबार और सुमात्रा, बड़ा निकोबार और सुमात्रा ब्रैकेट में लिखे इंडोनेशिया, बड़ा निकोबार सुमात्रा के मध्य है, के मध्य है। हो गया। अब फिर डंकन पास लिखकर डैश दीजिए।
डंकन पास, डंकन पास। चलिए हो गया। अब लिखिएगा, यह चैनल दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य है। यह चैनल दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य है। यह चैनल दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य है। चलिए हो गया। फिर लिखिए, कोको स्ट्रेट लिखकर डैश दीजिए, कोको स्ट्रेट, कोको स्ट्रेट लिखिएगा। यह चैनल उत्तरी अंडमान, यह चैनल उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप, यह चैनल उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप, ब्रैकेट में लिखिएगा म्यांमार, उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के मध्य है, कोको द्वीप के मध्य है। हो गया। चलिए अब इस पॉइंट पे आते हैं, लिखिएगा, खास लिखवा दे। चलिए लिखना शुरू कीजिएगा, लिखिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलिए। लिखिएगा, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। चलिए हो गया। फिर आगे पॉइंट बनाए, लिखिएगा, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करता है। पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करता है। भारत और श्रीलंका को अलग करता है। चलिए हो गया। अब फिर एक पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा, सेतु समुद्रम जल संधि, सेतु समुद्रम जल संधि, सेतु समुद्रम जल संधि या परियोजना, सेतु समुद्रम जल संधि या परियोजना पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को अलग करता है। पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को अलग करता है, को अलग करता है। चलिए हो गया। अब ये पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा, लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप और केरल में स्थित मालाबार तट, लक्षद्वीप और केरल में स्थित मालाबार तट के मध्य है। केरल में स्थित मालाबार तट के मध्य है। चलिए हो गया। आप क्या कीजिए, याद करने के लिए जैसे जैसे हम मैप बनाए, ठीक है, आप 2-3 बार इस मैप को बनाकर ट्रायल कर लीजिए, आपके सारे दिमाग में सब जल संधि क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। देखिए हमको क्या था, हम भी मुंह जबानी बना दिए क्योंकि हमने 2-3 बार पहले इसका ट्रायल किया था, ये आखिर कहाँ कहाँ किसको किसको अलग करता है। ठीक है, आप भी ट्रायल कर लीजिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा।
वैसे 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल के लिए देखिए मैं एक ट्रिक बताता हूं, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। देखिए यही वाला वेरीफाई होता है कि नहीं होता है, देखिएगा मैं यहीं पे लिख रहा हूं, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। चलिए देखिए यहां देखिए मैं लिख रहा हूं, देखिए इसका ट्रिक है 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री को याद करने के लिए। इसका ट्रिक साफ है, मामी कामी लक, ध्यान रखिएगा, मामी कामी लक हो गया, मामी कामी लक 8 9 10 हो गया, समझ में आ गया। देखिए कैसे याद हो जाएगा, मामी कामी लक 8 9 10, ठीक है। अब देखिए 8 डिग्री अभी हमने लिखे थे, मालदीव और मिनिकॉय के क्या है, मध्य है, मालदीव एंड मिनिकॉय के क्या है, मध्य है, हो गया। तो देखिए 8 डिग्री हो गया, यहाँ पे 9 डिग्री, चलिए तो यहाँ देखिए मैं यहाँ निकाल रहा हूँ 9 डिग्री, ठीक है। तो 9 डिग्री अभी बताया, का से कवारती हुआ ना बउआ, का से क्या हो गया, कावारती। और देखिए मी है, मी से हो जाएगा, नीचे था मिनिकॉय, मी से क्या हो जाएगा, मिनिकॉय, ठीक है। चलिए अब लक है, ध्यान रखिएगा 10 डिग्री में क्या है, लक है, ल से हो जाएगा लघु अंडमान, ध्यान रखिएगा ल से होगा लघु अंडमान, या जिसको हम क्या कहते हैं छोटा अंडमान। फिर देखिए क से हो जाएगा कार निकोबार, कार निकोबार। देखिए कितनी आसानी से याद हो गया। तो आपको जैसे याद रखना है वैसे याद कर लीजिए, लेकिन बाबू इसको मैं केवल यही 3 को बनाया, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री। बाकी डंकन पास है, सैम्बेरो है, आपका ग्रैंड चैनल है, कोको स्टेट है, तो इन सभी को तो भी याद करना है, तो उन सभी के लिए मैप आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री के लिए सबसे अच्छा है मामी कामी लक 8 9 10। हमारी बात समझ में आई, ये भी आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आप 1-2 बार वीडियो को देखिएगा तो आप खुद ही मैप बनाना क्या कर दीजिएगा, शुरू कर दीजिएगा। चलिए तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। आज हमने जल संधि और चैनल से संबंधित जो भी भारत से संबंधित जो क्वेश्चन आता है उन सभी को हम एक मैप के सहारे आपको बताए और सारा कंप्लीटली लिखाए भी, ठीक है। चलिए तो आज हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगेगा और ये आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण भी होने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।